नमस्कार। मार्च सन 2026 कहने को तो सिर्फ ये 31 दिन का महीना है, बड़ा महीना है, लेकिन ये वो महीना है जो आपके 2 सालों तक की किस्मत की लकीरें तय कर सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिएगा ध्यान से? क्या मार्च आपके घर में खुशियों की दस्तक देगा, या आपके सपने जो कि आप बहुत दिनों से देख रहे थे वो पूरे करेगा, या आपकी मेहनत आपके रिश्ते और आपके मानसिक शांति को ये डिस्टर्ब करके जाएगा? ये समझना बहुत जरूरी है। मार्च के 31 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं बन रही हैं जो सामान्य नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, और मैं आपको एक ऐसे योग से सावधान करने आया हूं जो कि 15 मार्च सन 2026 को बनेगा। एक ऐसा योग होगा जो भविष्य के संकेत दे रहा है। अगर आपने ये महीना हल्के में लिया तो पता है क्या होगा? आने वाले 24 महीने आप पर भारी पड़ सकते हैं। जी हाँ, 2 साल आप पे भारी पड़ सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने मार्च सन 2026 का राशिफल आपको दिया है, लेकिन ट्रांजिट की बात ही कुछ और होती है। आपको मैं ट्रांजिट से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह गोचर किसके लिए नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि बिना स्ट्रैटेजी के बदले आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुरानी आदतों से ही काम चलता रहेगा, तो फिर आप गलत वीडियो देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं जो चल रहा है वही चलता रहेगा, तो ये गोचर आपके लिए भी नहीं है। और अगर आप कम्युनिकेशन में केयरलेस हैं और आप ज्यादातर ईगो में डिसीजन ले लेते हैं और आप प्रूफ के बिना बोलना आरंभ कर देते हैं, तो ये महीना आपको एक्सपोज कर सकता है। बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि आप कहां कहां एक्सपोज हो जाएंगे। ये गोचर आराम चाहने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये गोचर आपको सजग करने के लिए आया है, यानी कि जो लोग सजग होना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर भी है, और ये वीडियो भी मैंने डिजाइन किया है। तो सबसे पहले मैं कुछ युति बताना चाहता हूं। 2 मार्च सन 2026 को होगा क्या? कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध और राहु इकट्ठे होंगे। ये कोई सामान्य कॉम्बिनेशन नहीं है। सूर्य का मतलब होता है अथॉरिटी, मंगल का मतलब होता है एग्रेशन, बुध का मतलब होता है कम्युनिकेशन यानी कि संवाद, और राहु का मतलब होता है मैनिपुलेशन। चारों एक साथ हैं। इसका मतलब आप समझते हैं क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पावर, एक्शन, वर्ड्स और इल्यूजन, ये सारे के सारे एक जगह पर है। पावर, एक्शन, वर्ड्स और इल्यूजन। इसका असर पता है आपको क्या होने वाला है आपके ऊपर? ऑफिस में पावर स्ट्रगल हो जाएगी, यानी कि आपके लिए एक परेशानी हो सकती है। गलत शब्द से बड़ा नुकसान पैदा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अचानक इमेज आपकी शिफ्ट हो सकती है और हिडन पॉलिटिक्स सरफेस पर आ सकती हैं, यदि आप उसमें संलिप्त हैं तो। अगर आप अथॉरिटी पोजीशन में हैं तो ये सब काम आपके साथ हो सकते हैं। तो ये महीना आपको टेस्ट करने आ रहा है, और ध्यान दीजिएगा यदि आप जूनियर लेवल पे हैं तो आपको ये मौका भी दे रहा है। जी हां, मौका भी दे रहा है। लेकिन अगर आप इंपल्सिव हैं, यानी कि तुरंत फुरंत काम करने वाले हैं, तो यह योग आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि इस महीने जो लड़ाई होगी ना आपकी, वो आमने सामने की नहीं होगी, बल्कि पोजीशन की होगी, और बहुत चुपचाप यानी कि क्वाइटली होगी। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा और लड़ाई हो रही होगी। अच्छा, एक और ट्रांजिट है 15 मार्च सन 2026 का, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं, जब मीन राशि में सूर्य, शनि और शुक्र एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, कार्मिक है। सूर्य आपको पता ही है, अहंकार है। शनि कौन है? परिणाम है। और शुक्र कौन है? रिश्ते हैं। तीनों के तीनों एक साथ होने वाले हैं। इसको आप डिकोड करना जानते हैं? इसका मतलब क्या है? यह है कंप्लीटली रिलेशनशिप टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यह है फिनेंशियल टेस्ट, और यह है सेल्फ रिस्पेक्ट का एक
टेस्ट। अगर आप रिश्तों को हल्के में ले रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए कदापि नहीं है, क्योंकि वहां पर आप स्टंबल कर जाएंगे, यानी कि लुढ़क जाएंगे। अगर आप कमिटमेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं तो भी ये गोचर आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी तो ये बहुत ज्यादा परीक्षा लेने वाला है। ये गोचर कह रहा है, ये योग कह रहा है, या तो मैच्योर बनिए या फिर लेसन्स लेना शुरू कर दीजिए मुझसे, यानी कि गोचर से। तो मैंने आपको जो है वो 2 गोचरों के बारे में बताया। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं। ये समय रिस्क लेने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेटेड मूव करने वालों के लिए है। तो आइए मैं आपको वो कैलकुलेशन सिखाता हूं राशिवार कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस गोचर से बाहर निकलें और अपने 2 साल बहुत आसानी से फ्रेम कर लें। अब बात मैं सीधी सीधी करता हूं। अगर आपकी अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि समझते हैं मेष, सिंह या धनु, अगर आपकी राशि है तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो ईगो ड्रिवन है, आपके अंदर ईगो बहुत है। तो आपको क्या होना पड़ेगा? आपको होना पड़ेगा डिसिप्लिन्ड, और यदि आप डिसिप्लिन्ड हो गए तो पावर शिफ्ट आपके पक्ष में हो सकता है, अन्यथा पावर आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मैं अग्नि तत्व राशि वालों को बहुत कॉशन दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं वायु तत्व राशि की। वायु तत्व राशि समझते हैं मिथुन, तुला, कुंभ। ये 3 राशियां जो होती हैं, कम्युनिकेशन उनकी ताकत होती है, आपकी ताकत यही है, लेकिन इस बार वही आपकी वीकनेस बन सकती है, यानी कि आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप बोलने से पहले सोचेंगे कि नहीं कि किसके बीच में बैठे हुए हैं, तो ये गोचर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके लिए परेशानी होगी और आपके लिए आगे आने वाला समय जो है वो मुश्किलों से भर जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपकी बात सुनी होगी वो 2 साल तक आपकी बात याद रखेगा। अगर आप पृथ्वी तत्व राशि के हैं, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर के हैं, तो आपको फायदा तो मिल सकता है, लेकिन आप यदि स्टबर्न नहीं होंगे, यानी कि आप इतने ज्यादा अपनी बातों पे अड़ने वाले नहीं होंगे, तो आपको यदि ये गोचर अपने पक्ष में करना है तो अपनी जो अड़ियलपना है वो छोड़ना होगा, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। अब मैं बात करता हूं जल तत्व राशि की, और जल तत्व राशि आपको पता है वो कौन सी है। कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। ठीक है, यह महीना इमोशनल क्लैरिटी मांगेगा आपसे, लेकिन आप जानबूझ के कंफ्यूजन में रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। और यदि आपने बातचीत नहीं करी और कंफ्यूजन रखा तो ये गोचर भी आपके लिए नहीं है। ये आप जो है वो बहुत नेगेटिव ड्राइव दे सकता है, बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट कर सकता है। तो मैंने आपको सब राशियों वार बताया है, लेकिन एक बात मैं देना चाहता हूं, 15 मार्च की वार्निंग। 15 मार्च के आसपास कोई डिसीजन, कोई कन्वर्सेशन या कोई रिवोल्यूशन, कोई आप अब रिवील कर रहे हो बात, वो हो सकता है जो आपको छोटा लगेगा, लेकिन आपको जो है लॉन्ग टर्म असर देने वाला होगा। ऐसे में आपको इंपल्सिव रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना है, और देने की जरूरत पड़ जाए तो मैं हूं, मुझसे पूछ के दीजिएगा। मैंने लाइफ रिपोर्ट बनाई है, आप उस लाइफ रिपोर्ट को भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी लाइफ रिपोर्ट है वो। एक बार उसको आप लेंगे और अपने जीवन के साथ अपना के देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, लिंक यहाँ दे रहा हूं मैं, लिंक देख लीजिएगा और जाकर उसको पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। अच्छा, अब मैं एक आपको फाइनल बात बताने जा रहा हूं मार्च सन 2026 से, कि मार्च सन 2026 भाग्य नहीं बदल रहा, आपकी अप्रोच बदलने की कोशिश कर रहा है, और मैं इस वीडियो में आपकी अप्रोच ही बदल रहा हूं। जो बदल जाएगा वो अगले 2 साल स्टेबल हो जाएगा, और जो अकड़ा रहेगा, अड़ जाएगा, उसे बार बार एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और आने वाले महीनों के राशिफल मुझे उसके लिए ही कहने पड़ेंगे। अब सवाल क्या है कि आप तैयार हैं बदलने के लिए या नहीं हैं। अगर आप हैं तो ये गोचर आपके लिए है, और अगर आप नहीं हैं तो यह महीना आपको मजबूर कर देगा, मजबूत नहीं करेगा, मजबूर कर देगा, आपके लिए परेशानी आ जाएगी। यदि आपको थोड़ा सा भय लग रहा है तो कमेंट्स पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, समय लिख दीजिएगा। मैं आपको विशेष तौर से बताऊंगा कि आपको क्या लाभ मिल सकता है और कौन सी हानि से आपको बचना चाहिए। तो आपका अगला कदम क्या है?
हर राशि का डिटेल्ड रिवर्स प्रेडिक्शन मुझसे ले लीजिए, या 15 मार्च स्पेशल वार्निंग का अगला वीडियो मैं बनाना चाहता हूं, उसके लिए नीचे लिख दीजिएगा अगला वीडियो आपको चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको उसी दिशा में लेकर चलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।